हेलो एवरीवन, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे, खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बच्चों, अपने एआई की क्लास का बेहतरीन तरीके से इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों, क्षमा चाहते हैं, थोड़े से कार्य में व्यस्त होने के कारण मैं आपके बीच ना आ सका। मैं आपके बीच पुनः वापस आया हूं अपनी एआई की क्लास को लेकर। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बहुत बेहतरीन चीजें सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आप सभी के लिए नई नई टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है। बच्चों, तो फटाफट ज्यादा देरी ना करें, अपने चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें माय डियर। आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। एआई में हम लोग आज का जो कंटेंट्स है, सामने आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा माय डियर, कि आज का हम लोग का टॉपिक क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस इंट्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ एआई। आज की क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा एआई के टाइप्स पर, कितने तरीके से एआई है माय डियर। और साथ साथ बच्चों, मैं एआई लर्निंग प्रोसेस, हाउ टू यूज एंड हाउ टू इंपॉर्टेंस ऑफ एआई इन आवर लाइफ, सबसे पहले इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, उसके एथिक्स पर हम डिस्कस करेंगे माय डियर। इसके बाद कुछ हमारे सम फैक्ट्स है बेटा एआई के बारे में। तो यही सारी चीजें बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले। एक बार जल्दी से सभी लोग लाइव आए और पेन पेपर लेके बैठिए। मन पसंदीदा चैनल है बेटा अपना, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, नजरें बना के रखिएगा और पेन पेपर लेकर बैठिएगा माय डियर। बच्चों, यहां पर हर बार मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे एआई आ रही है। अच्छा, मुझे जरा बताइए कि आपको क्या जो मैं लिख रहा हूं, क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है? चलिए, अब दिखेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर एआई पूछा है बेटा, एआई। मैंने आपको बताया एआई दो शब्दों से मिलकर बना। मैं प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि एआई दो शब्दों से मिलकर बना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए फॉर आर्टिफिशियल, ए फॉर आर्टिफिशियल, और आई फॉर माय डियर इंटेलिजेंस। ना भाई, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बेटा मैन मेड। आर्टिफिशियल का मतलब होता है माय डियर मैन मेड। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बेटा थिंकिंग पावर। क्या होता है बेटा? थिंकिंग पावर। अगर बेटा इन दो शब्द को मैं जोड़ दूं तो एकदम क्लियर तरीके से क्लियर हो जाएगा माय डियर। अगर मैं इन दो शब्द को जोड़ूं और मैं बताऊं अ मैन मेड ऑफ थिंकिंग पावर, a man made of thinking power, this is known as AI. That is clear or not? AI दो शब्दों से मिलकर बना माय डियर, पहला आर्टिफिशियल और दूसरा इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब होता है क्या बेटा? आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है बेटा? मैन मेड। और इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है बेटा? थिंकिंग पावर। अ मैन मेड ऑफ थिंकिंग पावर, दिस इज नोन एज एआई। दैट इज क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? चलिए, अब बच्चों में ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल मतलब आप जानते होंगे सभी लोग आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है। आप सभी लोग सुने होंगे, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, दैट इज कि आप लोग सुनेंगे रोल गोल्ड। यार, ये एक्चुअली एक एग्जांपल लेता हूं कि भैया ये रोल गोल्ड रिंग है, यानी रिंग के ही जैसा है, लेकिन वो ओरिजिनल गोल्ड वाली रिंग नहीं है, उसी के जैसा दिख रहा है, राइट? आर्टिफिशियल है। समझ में नहीं आया? तो ध्यान रखेंगे यह कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार से है हमारा एआई बेटा। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ एआई, एआई है कितने प्रकार का और कैसे कार्य करता है, क्या इंपॉर्टेंस है अपने लाइफ में, क्या फायदा है। इन्हीं सब के बारे में आज की क्लास में आपसे बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते बेटा टाइप्स ऑफ एआई की। अगर बच्चों में बात करूं आपसे थोड़ी देर के लिए, हम्म थोड़ी देर के लिए मैं आपसे बातें करता हूं
इंट्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ एआई। टाइप्स ऑफ एआई के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस टाइप्स ऑफ एआई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन नैनो एआई। पहला हमारा जो एआई का टाइप होगा माय डियर, वो कौन सा टाइप है? वो नैरो एआई है। हाँ हाँ बिल्कुल सही सुना, नैरो एआई। जी हाँ। क्या होता है नैरो एआई? अच्छा भैया, नैरो एआई को हम लोग वीक एआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वीक एआई भी बोलते हैं। वीक का मतलब कमजोर होता है क्या? एआई कमजोर है? नहीं ना। तो आइए हम देखते हैं बेटा, उस टाइप में हो सकता है कि टाइप्स ऑफ एआई में हो सकता है वो एआई बेसिक हो, इस वजह से वो उस कैटेगरी में आया, लेकिन एआई कभी भी वीक नहीं होता बेटा ना। चलिए बेटा, मैं नैरो एआई की बात करता हूं बेटा। दिस टाइप ऑफ एआई इज गुड। देखिए मैंने बोला ना कि नैरो एआई क्या है। आप नैरो का मतलब जानते भी होंगे। चलिए बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसको देख ले, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा नैरो के बारे में। बहुत अच्छी बातें आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं, समझिएगा। दिस टाइप ऑफ एआई इज वेल वेल एंड गुड। क्या? क्यों गुड है? क्यों गुड है भाई? नैरो एआई अच्छा है क्यों? बिकॉज, क्योंकि बेटा दिस इज अ डूइंग वन स्पेसिफिक टास्क। या बेटा किसी स्पेसिफिक टास्क को कार्य किया करता है बेटा, करता है। क्लियर और नॉट? क्यों? समझिएगा बेटा, अगर मैं बात करता हूं नैरो एआई की, तो नैरो एआई क्यों अच्छा है, क्यों गुड है बेटा? वाई? क्या कार्य करता है नैरो एआई? तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि दिस टाइप ऑफ एआई इज वेल एंड गुड। दैट इज क्यों? क्योंकि डूइंग वन स्पेसिफिक टास्क, बेटा ये हमारा क्या काम करता है? एक स्पेसिफिक टास्क, कोई स्पेशल टास्क, फिर क्या करता है बेटा? फिर भी क्या कार्य कर देता है। हाँ ना बेटा, कांट डू एनीथिंग आउटसाइड दैट जॉब। समझ रहे हैं? सर कोई एग्जाम्पल बता दीजिए नैरो एआई का। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अ वॉइस असिस्टेंट। वाओ बेटा, हम सभी लोग इस्तेमाल करते बेटा, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते है तो एआई, लेकिन ये किस टाइप में आता है ये नहीं पता। तो आज मैं वॉइस असिस्टेंट की बातें करता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय वॉइस असिस्टेंट? बेटा ध्यान रखो, पहले हम लोग कोई चीजें सर्च किया करते थे मोबाइल फोन पर ना भाई, भंडारा कहां हो रहा है, या और जो सारी चीजें आपको सर्च करना होता था, आप सर्च कर रहे थे। लेकिन ध्यान रखेंगे बहुत ध्यान से, आज देखिए बेटा कुछ लोग बोलते हुए नजर आते हैं ना कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। बोलते कि नहीं बोलते? एकदम क्लियर कट बात मत करिएगा। पहले क्या होता था बेटा, हम लोग चीजें सर्च किया करते थे। आज हम लोग बोल देते हैं तो भी वो क्या करता है बेटा, हमको आउटपुट दे रहा है। फायदे हैं कि नहीं फायदे हैं? अरे बोलो, फायदे हैं ना भाई। तो बेटा हमारा जो वॉइस असिस्टेंट है किसका एग्जाम्पल होगा? है तो एआई का, लेकिन टाइप्स नैरो एआई। दैट इज क्लियर और नॉट? अरे बोलो, क्लियर है? इसके बाद भैया सिरी आ गई। देखो भाई, हम जैसे गरीब आदमी, हम लोग तो भाई सिंपल फोन का इस्तेमाल करने वाले ना भाई, और आप जैसे व्यक्ति श्री एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं ना भाई, तब आप करते क्या है? आप श्री से बोलते हैं, है श्री प्लीज ओपन द व्हाट्सएप, प्लीज ओपन द फेसबुक, प्लीज ओपन द इंस्टाग्राम, तुरंत ओपन कर देता है बेटा। कैसे? एआई है तभी पॉसिबल है माय डियर। समझ में आया?
और साथ साथ जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं फटाफट क्या करता है बेटा, वो आपको रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्ड कर देता है माय डियर, फटाफट, विद इन सेकेंड। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत है? और आज के डेट में टुडे हम लोग किस एआई में कार्य कर रहे हैं बेटा? नैरो एआई। क्लियर और नॉट? कोई दिक्कत है? अरे बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम? सही, चल दे। चलो फिर दूसरे टाइप पे चलते हैं। मैं दूसरी टाइप की बच्चों बात करता हूं, जनरल एआई की। किसकी बेटा? जनरल एआई। यानी बच्चों पता है, आजकल जो बहुत आश्चर्य चीजें देखते होंगे, जिसको बोलते हैं बेटा हम कुछ बोल ना सके ना भाई, यानी ऐसी एआई दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एआई। जो हमारी जनरल एआई है बच्चों, जनरल एआई हमारी स्ट्रॉन्ग एआई होती है। कौन सी आई होगी बेटा? एकदम स्ट्रॉन्ग एआई माय डियर होती है। वाओ, क्यों? काहे लिए स्ट्रॉन्ग होती है? क्या ये स्ट्रॉन्ग नहीं थी क्या? अरे बच्चों थी, लेकिन उसके कंपैरिजन में ज्यादा नहीं थी ना। अच्छा, अब इसमें क्या खास बात है? अरे कुछ तो होगा। अरे बताइए भाई, कुछ तो होगा इसमें, कुछ तो ऐसी खास बातें होंगी जो इसमें नहीं है। हम्म, बताइए भाई, इसमें ऐसी क्या चीजें हैं? तो बच्चों, दिस टाइप ऑफ एआई वुड बी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है और फ्लेक्सिबल है माय डियर। जैसा चाहो वैसा इस्तेमाल कर सकती हो, जैसे चाहो वैसे। लचीलापन, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इज ऑल्सो नोन एज लचीलापन। जैसे चाहिए ये उसको उस तरीके से क्या हो सकता है बेटा, आप कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन चाहे जैसे आराम से कार्य कर सकता है, नो डाउट। भैया सुनो, सुनो, स्पेसिफिक टास्क कार्य करता था, अब तो ह्यूमन चाहे जैसे ही कार्य कर दे। आई कुड डू मैनी डिफरेंट थिंग्स। भैया, कंपैरिजन बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन नैरो एआई एंड जनरल एआई। माय डियर, अगर हम आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे होंगे, आप आराम से उत्तर दे देंगे बेटा कि ये हमारी स्पेसिफिक के लिए था, ये हमारा जनरल ही है। कुछ भी मनुष्य आराम से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है माय डियर। हाँ सही सुना आपने, एकदम सही बोले भैया, एकदम सही बोले आप। क्या कि यह जनरल एआई हमारी क्या है बेटा? सबसे मजेदार एआई है। बिल्कुल सही सुना जी, हाँ सही, आप सही करें बच्चों। हाँ, सारी कार्य बच्चों इसमें कर सकते हैं हम। वहां तो स्पेसिफिक के लिए कर रहे थे ना, यहाँ मनुष्य कुछ भी कार्य करा सकता है, सारे कार्य करेगा। या बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका। चलिए, क्या कर सकता है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, तरीके तरीके की चीजें सोच सके, राइट? लाइक टॉक, बातें कर सके बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्व, अपनी बड़ी बड़ी बिगेस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम को क्या करे माय डियर? सॉल्व कर सके। क्या कर सके माय डियर? सॉल्व कर सके। सुन रहे हैं ना भाई? और लर्न न्यू स्किल, वाओ, नई स्किल को क्या करे बेटा? सीख सके, सिखा सके। समझ में नहीं आया? और साइंटिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हैं? साइंटिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? दैट इज कॉल्ड जनरल एआई। क्या कहलाएगा? यह हमारा क्या है बेटा? जनरल एआई है। दैट इज क्लियर और नॉट? कोई डाउट हो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप।
बढ़िया, समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट जरूर करेंगे कि आपको कैसी लग रही क्लास माय डियर। मजा आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बेटा? एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर अपने इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को माय डियर जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, हम तो हैं आपके साथ बच्चों। आप जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे कमेंट करिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिएगा। अगर इसमें भी प्रॉब्लम होती है तो दिए गया डिस्क्रिप्शन नंबर पर जरूर कांटेक्ट करिएगा माय डियर। जी हाँ, एकदम सही सुना, समझ में आ रहा है ना? एकदम रियलिटी है बच्चों। बस ऐसे पढ़ाते पढ़ाते अचानक मुझे एक कविता भी बोल सकते हैं। देखिए बच्चों, का हमको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना भैया, हमको एक सीख मिलती है, हर दिन प्रैक्टिस करिए। सब लोग कहते हैं सर एआई बहुत टफ है, कहां टफ है? नहीं टफ है बेटा, बिल्कुल टफ नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कहते ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, और असरी आवत जात पर सिल पर परत निशान माय डियर। एक रस्सी की औकात नहीं थी उस घिरनी को काट दे। आप पानी भरते होंगे कुआं, कभी देखे होंगे कि उस घिरनी पर जो है क्या होता है बेटा, निशान बन जाते हैं। तो अगर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली अपने इस YouTube चैनल पर, अपने ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप रहेंगे और डेली चीज सीखेंगे माय डियर, तो बेटा हमारा आपसे वादा है कि आप नई नई चीज जरूर सीखने जाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आपको सही सिखा दी जाएगी। तो चलिए इसी क्रम में स्टार्ट करते बेटा सुपर एआई। हमने बेटा पढ़ा नैरो एआई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस नैरो एआई, देन सेकंड वन जनरल एआई एंड थर्ड वन सुपर एआई। क्यों भैया? पहला हमारा, तीसरा हमारा कौन सा है बेटा? सुपर एआई। वाह बहुत बढ़िया, मतलब हम लोग अब आगे चल रहे हैं। साहब सुपर एआई में क्या होता है, क्या कार्य करता है सुपर एआई? कुछ तो जरूर करता होगा सुपर एआई। तो क्या कार्य करता है सुपर एआई? आप देखिए बेटा, आने वाले समय में आपके हर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आने वाले समय में, समझ रहे? यानी समझिएगा, बिल्कुल समझिएगा बेटा। इस पर भी कार्य चल रहा है, सुपर एआई पर। सॉरी, ठीक है। आने वाले समय में सबसे बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग एआई मानी जाएगी। आपकी हर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बहुत तेजी से सॉल्व हो जाएगी। बहुत तेजी से माय डियर क्या होगी? एकदम सॉल्व हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? आप जो सोचेंगे फटाफट सारा कार्य। ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए बेटा? फ्यूचर के लिए है। फ्यूचर में हमारी कैसी आई होगी? वो हमारी सुपर एआई होगी। समझ में नहीं आया? कभी आप ध्यान से सुने होंगे तो कुछ लोग जैसे पहले सुनते थे कि कुछ लोग बॉडी जो डेड हो जाती थी कहीं स्टोर करके रखा जा रहा है, तो मनुष्य के जैसा ही दिखेगा, फिर उसमें सर्किट वर्किट जोड़ के फिर आगे कार्य कर दिया जाएगा ना माय डियर। तो ये भी इसकी डिस्कवरी से, इसकी इस पर रिसर्च चल रहा है। लेकिन बेटा इतना श्योर है कि आने वाले समय में जब जो भी हमारी एआई आएगी वो सुपर एआई होगी, और सबसे बिगेस्ट, सबसे तेज, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी एआई बनेगी हमारी। समझ में आया? चलिए, कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं बेटा? पूछ सकते हो। सॉरी, चल नेक्स्ट बात करते हैं।
ठीक है, ठीक है, यही चीज तो मैंने बात किया आपसे। मैंने बताया करेंट स्टेट एआई में ये जो नैरो एआई था, ये हमारे एकदम स्पेशल टास्क के लिए काम करता था। मैंने बताया गूगल असिस्टेंट के रूप में। ये बेटा यहां पर एक था बेटा फेस रिकॉग्नाइजेशन। वाओ, ये क्या फेस, व्हाट डू यू मीन बाय फेस रिकॉग्नाइजेशन? अरे बेटा आप लोग क्या करते हो, फेस कैमरा वाला लगाए फेस लॉक लगाते हो नहीं लगाते हो? हाँ लगाते हो नहीं लगाते हो? कहते हो हे भैया हमारा फोटो दिखे तभी ये हमारा मोबाइल अनलॉक हो, अदरवाइज लॉक ही नहीं है ना स्पेशल? अरे बोलो स्पेसिफिक है या नहीं है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? चलो बहुत बढ़िया बच्चों, मैं थोड़ी सी बातें करता हूं कंपेयर। आइए समझ लेते हैं बेटा, थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कंपेयर तो माय डियर हम लोग जरूर करेंगे। कंपेयरिंग थ्री टाइप्स ऑफ, मैं बात करता हूं, समझे? सबसे पहले बेटा हम स्कोप के बारे में, स्कोप नैरो एआई जिसको हम लोग वीक एआई बात करते थे बेटा, एक तो बेटा ये लिमिट में था, नाम मतलब कुछ ही जगह था जो, लेकिन जहां था वो स्पेसिफिक टास्क के लिए था। अब फेस लॉक करना है तो भी इस भाई स्पेशली तो है ये, ऐसा तो है नहीं सब कार्य कर सकते हैं। हमने फेस लॉक लगा दिया तो जब तक मेरा फेस लॉक फेस नहीं लगेगा तब तक मोबाइल ही अनलॉक नहीं होगी, तो स्पेशल हुआ ना। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, जर्नल एआई ये क्या काम करता है बेटा पता है? आप देखो आजकल कार आती है ना, कार टेस्ला का नाम सुना है? टेस्ला का, अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक ही है कोई आदमी चला पाएगा टेस्ला वाली कार। आप पिकअप एंड ड्रॉप डाल दीजिए, अपने आप कार आपको छोड़ दे आएगी, कोई भी बैठे, कोई जरूरी नहीं। तो ये तो भाई हमारी जर्नल हो गई ना। चलिए नेक्स्ट वन, कैपेबिलिटीज की बात करता हूं। अगला दूसरा कैपेबिलिटीज की बात करता हूं। तो बेटा ये तो हमारा जो एरिया है वो टारगेटेड एरिया कवर करता है हमेशा। किस पर काम करेगा बेटा? ये हमारा टारगेटेड एरिया पर काम करता है, और ये जो भी बड़े बड़े बहुत वाइड रेंज के टास्क पर क्या करता है बेटा, यह कार्य कर सकता है। ये तो सिर्फ मोबाइल फेस लॉक अनलॉक भी थोड़ा दूर लेकर चले जाओगे, फेस नहीं क्लियर आएगा तो लॉक अनलॉक नहीं होगा, लेकिन इसको ये बड़े एरिया में कार्य करता है ना बेटा, वाइड रेंज बड़े एरिया में कार्य करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कार वाला, समझ आया? अगली बात ह्यूमन लाइक क्वालिटीज, ह्यूमन लाइक क्वालिटीज की बात करते हैं बेटा। तो यहां पर ह्यूमन जो हमारा लैक्स ह्यूमन लाइक क्या करता है बेटा, ये लैक करता है यहां पर, समझ आया? भैया देखो इमोशंस, क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा ये बताओ क्या यही पास इमोशंस होते हैं क्या? अगर होता तो मनुष्य हो जाता। और जर्नल एआई हमारी क्या है बेटा, ये ह्यूमन के एट्रीब्यूट के को क्या करती है बेटा, रिक्वायर नहीं करती, समझ में आया? उसकी रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है, इसीलिए महंगा भी है। इसलिए जर्नल एआई नैरो एआई के कंपैरिजन में सबसे महंगा है। टास्क ऑटोमेशन की बात करते हैं, ऑटोमेशन मतलब स्वचालित। तो यहां पर क्या बेटा, स्पेसिफिक टास्क, ह्यूमन के स्पेसिफिक टास्क पर ये कार्य करता है। और यह क्या काम करेगा, ये हर जगह कार्य करता है, हर जगह, ठीक है, हर जगह ये क्या करेगा, कार्य को परफॉर्म कर देगा बहुत इजीली तरीके से। करंट स्टेटस की बात करें तो बेटा वाइडली डिप्लॉय एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। और जर्नल एआई हमारी क्या है बेटा, यह मेरा लार्जली थ्योरेटिकल एंड इस हमारा जो है
ठीक है, एक अचीव प्रैक्टिस पर ये हमारी चीजें होती है। सबसे बढ़िया हमारी क्या होती है बेटा, जनरल होती है। क्लियर और नो, कोई दिक्कत? चल बच्चों, मैं आगे की थोड़ी सी बातें आपसे करूं। एआई लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहले डेटा, लॉट्स ऑफ डेटा, गेटिंग लॉट्स ऑफ डेटा। एआई नीड्स लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल टू लर्न, कम से कम कुछ सीखना सिखाने वाला है। इफ वी वांट एआई रिकॉग्नाइज कैट्स, शो 1000 कैट्स पिक्चर, एक साथ कई ढेर सारी पिक्चर्स हो सकती है बेटा एआई के थ्रू। बेटा ऐसे चल रहा होता है वीडियो, कुछ सेकंड तक पॉज हो गया या दिखे नहीं, उस पर कैट चलने लगती है, राइट। फाइंडिंग पैटर्न, हम लोग कोई भी पैटर्न को फाइंड कर सकते हैं माय डियर। कोई पैटर्न है, हम उस पैटर्न को क्या कर सकते हैं बेटा, एकदम कोई भी शेप है, साइज है, अलग अलग टाइप से बेटा पैटर्न होते हैं, उस पैटर्न को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मेकिंग प्रिडिक्शंस। बेटा वंस द पैटर्न इट कैन लुक न्यू पिक्चर, एक नया पिक्चर दे सकता है एंड गेस इट इज अ कैट वन बेस्ड ऑन एंड व्हाट इट लर्न, मैंने क्या सीखा। अब नेक्स्ट बात कर दो बेटा, स्पैम एग्जांपल की बात करें। स्पैम डिटेक्शन, ईमेल का इस्तेमाल किए होंगे, क्या वहां पर डिटेक्शन नहीं होता? होता है ना। अगली बात, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, आप चीजें बोलते हैं, आप बोल देते तो भी आपकी हेल्प मिलता है ना भाई, भंडारा कहाँ हो रहा है, हाँ, या आप कहते हैं सरकारी रिजल्ट, या आप कहते हैं होम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तुरंत पेज ओपन हो जाएगा। आप सिर्फ बोलेंगे तुरंत काम हो जाएगा। एलेक्सा से, चाहे श्री से, किसी से भी, हे श्री प्लीज ओपन द व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ओपन हो जाता है। क्लियर और नो? चलो समझ में नहीं आया? अरे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखेंगे बेटा एआई वाला, ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर हर जगह चीजें है बेटा। एआई के आने से बहुत सारी चीजें आराम से सारी कार्य हो गए। पहला, डेटा को हम लोग गैदर कर सकते हैं बेटा, इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा प्रिपरेशन, दूसरे नंबर पर डेटा को हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद बेटा रॉन्गलिंग, डेटा को हम लोग रॉन्गलिंग थ्रू कर सकते हैं बेटा, उसकी एनालिसिस करा सकते हैं डेटा की। फिर उसको हम लोग ट्रेन मॉडल के थ्रू एक से दूसरे से अटैच भी कर सकते हैं। फिर उस मॉडल को हम लोग क्या कर सकते हैं माय डियर, टेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं माय डियर, उसको हम लोग टेस्ट भी माय डियर क्या कर सकते हैं बेटा, एकदम बहुत इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। पढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं माय डियर? चलो बेटा, एथिक्स ऑफ एआई। सबसे पहला बेटा अगर मैं बातें करूं आपसे तो प्राइवेसी, ठीक है। इसमें क्या होती है बेटा, एआई कलेक्ट लॉट ऑफ पर्सनल डेटा। आप सही बात है बेटा, आप जो है जैसे मान लो हम लोग संस्था वाले हैं, हमने जो है एक बैनर बनवा दिया होम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से कि भैया एआई से आप बोले कि आप ऐसा करिए जेमिनाई से कि एक बैनर बना दीजिए होम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से, उसमें ये नंबर है, ये एड्रेस है। अब अगली बार फिर आप बोलोगे ना, क्योंकि आप तो उसी जीमेल से आप लॉगिन किए हो ना, मान लिया बोले तो फटाक से फिर बना देगा दोबारा से। अगर भविष्य फिर कभी बोले तो आपका डेटा क्या है बेटा, कलेक्ट कर रहा है। आपका काम तो आसान तो कर दिया, लेकिन कहीं ध्यान रखिएगा आपका डेटा भी क्या किया बेटा, कलेक्ट कर लिया है। समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक है। अगली बात
फेयरनेस, पारदर्शिता, एकदम फेयरली उसमें क्या है, सभी लोग एवरीवन आराम से कार्य कर सकते, कोई दिक्कत। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ठीक है। एआई मेक डिसीजन, एआई क्या करता है बेटा, आराम से बहुत इजीली तरीके से क्या करता है बेटा, आप डिसीजन भी ले सकता है और चीजें समझ भी सकता है। सेफ्टी, बहुत सेफ है बेटा। जैसे हमारा सेल्फ ड्राइविंग, अरे बेटा टेस्ला जैसी कार आराम से बिना कुछ स्टीयरिंग बैठे आराम से ड्राइव हो जा रही, सेफ ड्राइव है कि नहीं, अरे बोलो, है ना। पिक एंड ड्रॉप डाली, फटाक से अपना काम हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ बहुत बढ़िया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ही भाई रूल के मुताबिक ही कार्य करता है। नेशनल जॉब इंपैक्ट, और इतना पता ही होगा बेटा, अगर आप एआई सीख लेंगे तो फिर ठीक मजे ही मजे हैं आपको। चल आप लोग आराम से नई नई जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, सारे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। चल अब आइए बेटा फन फैक्ट्स की कुछ बातें आपसे करेंगे। किसकी बातें करेंगे, फन फैक्ट। जैसे बेटा इट्स, आपसे पूछा जाए वेयर इज एआई, एआई कहां है, इट्स एवरीवेयर, हर जगह है। कभी भी आपसे पूछे कि वेयर इज एआई, आप बोलेंगे इट्स एवरीवेयर, हर जगह है बेटा, ठीक है। कहां पे है, एआई इज अ टाइप ऑफ एआई यूज्ड इन द टाइम लाइक जो है यूट्यूब, देख रहे हैं, रिकमेंडेशंस, रिकमेंड होता है ना आपको कभी भी, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप गैस रिफिलिंग कराते होंगे या फिर कस्टमर केयर से बात करते हो ना, बताता है कि हमारे जो है भाषा बदलने के लिए एक दबाएं, गाना सुनने के लिए 2 दबाएं, ठीक है, रिंगटोन या जो गाना बंद कराने के लिए 3 दबाएं, हमारे अधिकारी से बात करने के लिए 6 दबाएं, दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। और जैसे आप करते हो फटाक से रिकमेंड नहीं करता है ना, श्री है, फेस अनलॉक, फोन अनलॉक, ये सब किससे होता है, एआई। आप अपनी फोटो सेव करा दिए, उसके बाद अब आप लॉक कराओ चाहे लॉक कराओ, आपके अलावा फिर। अगली बात स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट भाई ये स्पेशल तो है ही बेटा, ठीक है। ये बेटा प्लेइंग द एआई माइंड, ठीक है, हमारे चेस में भी काम आया था, ठीक है। आराम से चेस में ये सबसे महारत हासिल किया। गेटिंग स्मार्टर, बेटा स्मार्टर क्यों, क्योंकि बेटा ये हमेशा ऑलवेज इंप्रूविंग द मोर डेटा, हमेशा जो है क्या करेगा बेटा, चीजें इंप्रूव ही करेगा। और बेटा पता है जो भी इंप्रूव करेगा वही स्मार्ट हो जाएगा बेटा। भाई आपको कहीं जाना है, अगर आपके पास रास्ते पता है, स्मार्टली तरीके से चले जाएंगे, अच्छी स्मार्ट तरीके से काम कर लेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ा लेंगे ना, तो वही स्मार्ट कहलाएगा। तो बेटा आप ध्यान से देखिए बेटा, एआई स्मार्टर क्यों है, क्योंकि बेटा आपको कहीं जाना है, आप फटाक से गूगल मैप ही लेते हो, वो रास्ता बता देता है बिना किसी, पहले हम लोग किसी से पूछा भी करते थे, अब तो बिल्कुल नहीं पूछते बेटा। कोई समस्या क्या है, बोल दो अगर कोई समस्या है। तो भाई कोई समस्या तो नहीं है, चल चल ठीक है बेटा। जस्ट लाइक अगर मैं बात करता हूं तो हमारी जो जनरल एआई है वुड बी लॉट्स ऑफ डिफरेंट टास्क, अलग अलग टास्क पर क्या करती बेटा, वो कार्य करती है ना, डिफरेंट टास्क पर वो क्या करती बेटा, वो कार्य कर ले जाती है। नई नई अलग अलग चीजें क्या करती है बेटा, क्रिएट भी कर लेती है, एकदम अच्छी तरीके से सोच भी लेती है, नई नई चीजों को वो कार्य भी करती है, सीखती है और सिखाती है ना बेटा। नेक्स्ट वन ह्यूमन फ्रिक्शंस, वैसे हमारा क्या हुआ बेटा, मूवीज है, शो मूवीज है, रोबोट दैट एक्ट्स थिंग ना, और डिसीजन लेने में सबसे अच्छी बात
इसका कार्य हो जाएगा इट डज नॉट एग्जिस्ट येट, साइंटिस्ट आर स्टिल वर्किंग वन क्रिएटिंग जनरल एआई, सो फॉर नाउ इट जस्ट एक्साइटिंग आइडियाज द फ्यूचर, यानी आने वाले समय में फ्यूचर के लिए रिजल्ट हमारा आइडिया किस तरीके से होगा उन पर क्या करता है बेटा कार्य बहुत इजीली तरीके से करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो बच्चों आशा करता हूं आपको बहुत इजीली तरीके से अच्छी तरीके से अपना यह सेशन पसंद आया होगा। आपने इतने पेशेंस से सुना, इसके लिए आप सभी बच्चों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आदेश मिश्रा आपके अपने ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि खूब अच्छे से होंगे, आप खूब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपनी क्लास एकदम आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अगर बच्चों ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग अगर अभी नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें माय डियर, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बच्चों ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके लिए एआई का प्योर नया बैच। जी हाँ, एकदम सही सुना, एआई का एकदम प्योर नया बैच ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट देरी ना करें, देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के इस परिवार को और अपने कैरियर को एक नया उड़ान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूं। मिलता हूं अपनी अगली क्लास में एक बेहतरीन दिन के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, एक मजे तरीके के साथ, एक मजे एआई के साथ और अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू क्लास, टेक केयर टू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास।